दोस्तों, कुतुब मीनार भारत के दिल्ली शहर में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह देश में प्रारंभिक इंडो-इस्लामिक वास्तुकला के सबसे प्रतिष्ठित उदाहरणों में से एक है। यह स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी है। टावर लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें एक विशिष्ट वास्तुकला शैली है जिसमें हिंदू और फारसी दोनों प्रभाव शामिल हैं। कुतुब मीनार दिल्ली के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है, जो दुनिया भर से कई आगंतुकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके बारे में कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य जो शायद ही आपको मालूम हो। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है, जो लगभग 73 मीटर ऊंचाई की एक 5 स्तरीय संरचना है। ये ऊपर की ओर पतला हो जाता है और इसका आधार या व्यास लगभग 14.3 मीटर और शीर्ष व्यास लगभग 2.7 मीटर है। कुतुब मीनार का निर्माण साल 1192 में दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। बाद में इसे उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने जारी रखा और पूरा किया। मीनार का उद्देश्य शुरू में दिल्ली में अंतिम हिंदू साम्राज्य पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक विजय टावर के रूप में काम करना था। कुतुब मीनार मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन टावर का सबसे ऊपरी स्तर संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है और इस्लामी और फारसी वास्तुकला शैलियों के बीच एक संक्रमण के रूप में कार्य करता है। यह 5 स्तरीय टावर सुंदर और जटिल नक्काशी से सुसज्जित है, जिसमें कुरान की आयतें और सजावटी रूपांकन शामिल हैं। शिलालेखों में इस्लामी सुलेख के शुरुआती उदाहरण हैं और स्मारक के ऐतिहासिक संदर्भ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 1369 में इस मीनार की सबसे ऊंची मंजिल पर आसमानी बिजली गिरने के कारण इसकी ऊपरी मंजिल टूट गई थी। इसी कारण फिरोज शाह तुगलक ने फिर से कुतुब मीनार के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया और इसे पूरा किया। कुतुब मीनार परिसर में एक प्राचीन लौह स्तंभ है, जिसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को समान रूप से हैरान कर दिया है। लौह स्तंभ, जो 2000 वर्ष से अधिक पुराना है, सदियों से तत्वों के संपर्क में रहने के बावजूद उल्लेखनीय रूप से जंग का प्रतिरोध करता है। कुतुब मीनार को इसके आसपास के पुरातात्विक क्षेत्र के साथ इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए साल 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। मीनार के प्रत्येक स्तर पर एक उभरी हुई बालकनी या गैलरी है। इन बालकनियों के डिज़ाइन विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न हैं, जो निर्माण की विभिन्न अवधियों के दौरान विकसित होती वास्तुकला शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। कुतुब मीनार का झुकाव थोड़ा ही लेकिन ध्यान देने योग्य है। समय के साथ टावर अपनी ऊर्ध्वाधर धुरी से लगभग 25 इंच या 64 सेंटीमीटर झुक गया है। हालांकि संरचना को स्थिर करने और आगे किसी भी झुकाव को रोकने के लिए व्यापक पुनर्स्थापना कार्य किया गया है। इस मीनार का नाम कुतुब मीनार इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था। कुतुब नाम अरबी शब्द कुतुब से लिया गया है, जिसका अर्थ है धुरी या ध्रुव, जो शक्ति की धुरी के रूप में स्थिति को दर्शाता है। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भारतीय और इस्लामी वास्तुकला शैलियों के मिश्रण की विशेषता है। मीनार के निचले 3 स्तर एक विशिष्ट इंडो इस्लामिक शैली में बनाए गए हैं, जबकि 2 ऊपरी स्तर अधिक फारसी प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र भूकंप से ग्रस्त है
और कुतुब मीनार ने सदियों से कई भूकंपीय घटनाओं को सहन किया है। भूकंप से हुई संरचनात्मक क्षति के जवाब में इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रेस्टोरेशन कार्य किया गया है। अतीत में कुतुब मीनार के सबसे ऊपरी स्तर का डिज़ाइन अलग था और इसे एक छतरी जैसी संरचना से सजाया गया था। हालांकि यह हिस्सा 19वीं सदी की शुरुआत में आए भूकंप में नष्ट हो गया था और बाद में इसका पुनर्निर्माण उस रूप में किया गया जैसा हम आज देखते हैं। जबकि कुतुब मीनार को अक्सर एक स्टैंड अलोन संरचना के रूप में गलत समझा जाता है, यह मूल रूप से पास के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के लिए एक मीनार के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था। टावर के अंदर एक घुमावदार सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है, जिसका उपयोग मुअज्जिन मतलब प्रार्थना के लिए बुलाने वाला प्रार्थना करने के लिए किया जाता था। कुतुब मीनार के आसपास के क्षेत्र को कुतुब कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है और इसमें कई अन्य उल्लेखनीय ऐतिहासिक संरचनाएं शामिल हैं। परिसर के भीतर कुछ महत्वपूर्ण संरचनाओं में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और लौ स्तंभ शामिल हैं। कुतुब मीनार की सफलता और भव्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य मीनारों के निर्माण को प्रेरित किया, जैसे अफ़गानिस्तान में जाम की मीनार और भारत में हैदराबाद की चार मीनार। कुतुब मीनार को शाम के समय रोशनी से रोशन किया जाता है, जिससे यह रात के आकाश में एक राजसी रूप देता है। रात की रोशनी स्मारक के आकर्षण को बढ़ाती है और स्थानीय आगंतुकों और पर्यटकों दोनों को समान रूप से आकर्षित करती है। कुतुब मीनार को कई भारतीय फिल्मों में दिखाया गया है, जो इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करती है। इसकी विशिष्ट उपस्थिति और ऐतिहासिक आभा इसे फिल्म निर्माताओं और फोटोग्राफरों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाती है। अपनी वास्तुकला की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के साथ कुतुब मीनार हर साल दुनिया भर से लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह भारत की समृद्धि विरासत का प्रतीक है और देश के गौरवशाली अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के अलावा कुतुब मीनार के निर्माण में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों में चूना पत्थर और क्वार्टजाइट शामिल हैं। इन सामग्रियों का संयोजन स्मारक की स्थायित्व और मजबूती को प्रदान करता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कुतुब मीनार का निर्माण खगोलीय विचारों को ध्यान में रखकर किया गया होगा। उत्तरी ध्रुव के साथ इसके संरेखण से पता चलता है कि इसका उपयोग खगोलीय वेधशाला या धूप घड़ी के रूप में किया जा सकता था। कुतुब मीनार की दीवारों पर अरबी और नागरी लिपियों में कई शिलालेख हैं, जो स्मारक और उस समय के शासक राजवंशों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। शिलालेखों में सदियों से की गई मरम्मत और नवीनीकरण का भी उल्लेख है। जबकि मूल रूप से एक विजय टावर और मस्जिद के लिए एक मीनार के रूप में बनाया गया था, कुतुब मीनार ने पूरे इतिहास में विभिन्न उपयोग देखे हैं। इसने रणनीतिक सैन्य उद्देश्यों के लिए एक निगरानी टावर और एक सुविधाजनक स्थान के रूप में कार्य किया है। कुतुब मीनार का निर्माण अंतिम हिंदू शासक की हार के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत का प्रतीक था। इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भी चिन्हित किया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कुतुब मीनार की स्थापत्य शैली भारतीय और इस्लामी प्रभावों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रमाण है। जटिल नक्काशी, ज्यामितीय पैटर्न और सुलेख दो अलग अलग कलात्मक परंपराओं के संश्लेषण को प्रदर्शित करते हैं।
कुतुब मीनार की दीवारों पर शिलालेख भारत में अरबी सुलेख के कुछ शुरुआती उदाहरण माने जाते हैं। वे उस युग के दौरान प्रचलित सुलेख कला में उच्च स्तर के कौशल का प्रदर्शन करते हैं। वार्षिक कुतुब महोत्सव कुतुब मीनार परिसर में आयोजित किया जाता है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का जश्न मनाता है। यह उत्सव पूरे देश से प्रसिद्ध कलाकारों को आकर्षित करता है, जिससे यह सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है। कुतुब मीनार के आसपास की खुदाई से कई ऐतिहासिक कलाकृतियों और संरचनाओं का पता चला है, जो क्षेत्र के समृद्ध इतिहास पर प्रकाश डालती हैं और पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए कुतुब मीनार परिसर शाम को एक मनोरम लाइट और साउंड शो का आयोजन करता है। यह शो एक आश्चर्यजनक प्रस्तुति में स्मारक के इतिहास और इसके महत्व को बताता है। कुतुब मीनार के संरक्षण और रखरखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिम्मेदार है। उनके निरंतर प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रशंसा और सीखने के लिए इस ऐतिहासिक चमत्कार का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। पास में ही कुतुब मीनार के समान एक और टावर बनाने का प्रयास किया गया था। मीनार अलाई के नाम से मशहूर इस मीनार को कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाने का इरादा था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। आज मीनार अलाई का केवल आधार ही बचा है, जिसे कुतुब मीनार परिसर के पास देखा जा सकता है। अगर आप कुतुब मीनार के आखिरी मंजिल तक जाना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने ऊपर की कुछ मंजिलों को बंद कर रखा है। दोस्तों, कुतुब मीनार के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।